नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा समादिया हूँ। मैं आईवीएफ एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ भोपाल में। पिछले वीडियो में हमने अपनी आईवीएफ ट्रीटमेंट जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनल स्टेप यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में चर्चा की थी, जो कि छठा इम्पॉर्टेंट स्टेप था। तो आइए जानते हैं अब इस ट्रीटमेंट जर्नी के 7th इम्पॉर्टेंट स्टेप के बारे में। 7th इम्पॉर्टेंट स्टेप है बीटा एससीजी का टेस्ट, जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 2 हफ्ते के बाद किया जाता है। बीटा एससीजी एक ब्लड टेस्ट होता है। जब हम प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं आईवीएफ में, तो हम ब्लड टेस्ट ही क्यों करते हैं, यूरिन टेस्ट क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज़ यूरिन टेस्ट जो होते हैं वो कई बार फॉल्टी भी होते हैं, और जो कपल्स होते हैं वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। जैसे ही ट्रांसफ़र होता है उन्हें लगता है पता नहीं क्या होगा, रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो इस एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए हम एक लेस सेंसिटिव यानी कि जिस टेस्ट की सेंसिटिविटी कम है उसको ना यूज़ करके, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से कंफर्म ना करके ब्लड टेस्ट से कंफर्म करते हैं। तो ये जो ब्लड टेस्ट है बीटा एससीजी का, इसको बोलते हैं सीरम बीटा एससीजी टेस्ट। एक पर्टिकुलर जिस टाइम पे और जिस लैब से आपको डॉक्टर ने बोला है ये टेस्ट कराने के लिए, वो टेस्ट आप करके रिपोर्ट के साथ अपने डॉक्टर से मिलिए। बीटा एससीजी टेस्ट की इनिशियल वैल्यू यानी कि रिपोर्ट जो आई है उसके आधार पे कई बार हमें ये टेस्ट 48 घंटे के अंदर दोबारा रिपीट भी करना पड़ सकता है, और यदि वैल्यू अच्छी है तो आपको हम सीधे एक पहली सोनोग्राफी की डेट दे देते हैं। तो इस समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, यानी कि जब आपका ट्रांसफ़र हुआ है और बीटा एससीजी के टेस्ट होना है, इस दौरान आपको जो सावधानियाँ रखनी है वो ये है कि जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं और जिस तरह से प्रिस्क्राइब की हैं, जिस डोज़ में बताई हैं, आपको एग्जैक्ट उस रूटीन पे ही रहना है। जिस तरह से दवाइयाँ बोली हैं, यानी कि अगर प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस बोले हैं तो इंजेक्शन लगवाइए। यदि आपको जेल फॉर्म में प्रोजेस्टेरोन बोला है तो आप जेल फॉर्म में प्रोजेस्टेरोन लीजिए। कई बार प्रोजेस्टेरोन हम जेल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, सपोजिटरी फॉर्म में देते हैं। तो जिस भी प्रकार से आपको आपके डॉक्टर ने बोला है ये दवाइयाँ लेने के लिए, आप बिल्कुल उसी प्रकार से ये दवाइयाँ कंटिन्यू कीजिए। ये दवाइयाँ लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक भ्रूण तो रुक रहा है लेकिन प्लासेंटा नहीं बना है। तो प्लासेंटा से ये जो हार्मोन्स निकलते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो ही सेम हार्मोन्स हम आपको एक्सटर्नली दे रहे हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए ये मेडिसिन्स लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लासेंटेशन नहीं हुआ है। इस समय कभी कभार आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर आपको इस समय पे स्पॉटिंग हो रही है तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सिर्फ डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर स्पॉटिंग से अधिक ब्लीडिंग होती है तो कई बार हम जब डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो हमें प्रोजेस्टेरोन का एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं, यानी कि अगर इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं तो प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। यदि आप ट्रांसफ़र के बाद जो मेडिसिन्स ले रहे हैं और उसमें ब्लड थिनर जैसे कि इकोस्प्रिन भी है, तो स्पॉटिंग ब्लीडिंग के समय हम इकोस्प्रिन की टैबलेट बंद कर देते हैं और एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देते हैं, यानी कि टैबलेट्स और इंजेक्शन फॉर्म में। तो यदि ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है इस समय पे तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आईवीएफ की प्रेगनेंसीज़ में इनिशियली होना काफ़ी कॉमन है, और यदि 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए हैं और ट्विन प्रेगनेंसी रुकी है तो ऐसे में स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय यदि परेशानी हुई, जैसे कि ब्लीडिंग हुई, स्पॉटिंग हुई, तो कपल्स कई बार बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो हमारे पास दौड़े-दौड़े आते हैं और बोलते हैं कि मैडम प्लीज़ सोनोग्राफ़ी कर लीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस समय यूजुअली सोनोग्राफ़ी नहीं की जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत ही छोटे फॉर्म में दिखती है, यानी कि सिर्फ सैग ही रुका रहता है, अंदर कुछ दिखता नहीं है। अगर हल्की फुल्की स्पॉटिंग ब्लीडिंग हुई है तो उसके लिए सोनोग्राफ़ी नहीं करते हैं, कंजर्वेटिवली ही मैनेज करते हैं, यानी कि सिर्फ टैबलेट सपोर्ट पे ही मैनेज करते हैं। अगर सिर्फ स्पॉटिंग ब्लीडिंग है तो, यानी कि पेन नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, सिर्फ हल्की स्पॉटिंग ब्लीडिंग है, तो उसको हम बिना सोनोग्राफ़ी किए भी मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको ये 7वां इम्पॉर्टेंट स्टेप एकदम क्लियर हो गया होगा, जो कि बीटा एससीजी टेस्ट से रिलेटेड है। आपको अपनी इस ट्रीटमेंट जर्नी में कोई भी डाउट हो रहा है मेडिसिन से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे अगले इम्पॉर्टेंट 8th स्टेप के लिए नेक्स्ट वीडियो में।